जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वाई फेल पर, जिसमें हम हमेशा की तरह मेरे फेलुअर या छोटे व्यापारियों की दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। आज मेरा टॉपिक दोस्तों आप कह सकते हैं छोटे व्यापारियों को लेके है, जो बहुत छोटे छोटे टर्नओवर करते हैं। मेरा टॉपिक यही रहेगा कि क्या व्यापार करने के लिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापार करने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है या शिक्षा का कितना महत्व है। क्या शिक्षा के बल पर हम राजा बन सकते हैं, बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप पूरा साथ देंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा और फास्ट बनाऊँगा। चलिए चलते हैं अपने सफ़र पे। दोस्तों जैसा कि मैं अपने बिजनेस लाइफ में असफल ही रहा हूँ, फेल्यूअर रहा हूँ अपने चैनल के नाम की तरह से। मैं बात करूँगा व्यापारियों की, जो छोटे व्यापारी हैं उनकी वो फेल क्यों होते हैं। मेरा मानना है वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं होते हैं। आप एक मान के चलिए, एक ठेला लगाने वाला ही केवल इतना ही शिक्षित, ये उसे मैं अनपढ़ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसको लेन देन आता है, जोड़ना आता है, घटाना आता है, और फलों को खरीदना बेचना, ये भी एक शिक्षा का भाग है। और ये नहीं है तो आप कहीं नहीं। कोई कहता ना वो अनपढ़ था, अंगूठा टेकता, नहीं, उसको शिक्षा है उसके पास, उसे लिखना नहीं आता, हो सकता है उसे लिखना ना आता हो, पढ़ना ना आता हो, उसे समझना आता हो। तो ये नहीं कह सकते, शिक्षा के बगैर आदमी कह सकते हैं पशु है, पशु समान है। तो बात करूँगा छोटे व्यापारियों की। छोटे व्यापार में अगर शिक्षा का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप छोटे व्यापार में शिक्षा नहीं है तो आप उस व्यापार को कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकते। एक ठेले वाला ज़िंदगी भर ठेला लगाएगा, वो 20 साल 25 साल तक वो पूरी ज़िंदगी ठेला लगाएगा, क्या पता उसके आने वाला बेटा भी उसका ठेला लगाए, अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता। लेकिन अगर वो शिक्षा ग्रहण किया हुआ है, वो मतलब भले ही 12वीं पढ़ा है 10वीं पढ़ा है, पर उसे ज्ञान है, उसने अपनी शिक्षा का विकास भी किया है, मतलब उसे पता है मुझे अपनी शिक्षा का उपयोग किस हिसाब से करना। तो एक ठेला, दो ठेला, तीन ठेला, ठेलों की चैन शुरू कर सकता है। लोग फूड चैन शुरू कर देते हैं क्योंकि वो पढ़े लिख के आते हैं। सर एक बात बताओ, एक यूट्यूब पर कई लोगों मैंने सुना है कहते हुए, वो यूट्यूब पे बोलना भी नहीं जानता था, उसे कुछ भी नहीं आता था, कोई ज्ञान नहीं था, देखो आज कितना बड़ा करोड़ों कमा रहा है। सर एक बात बताओ, अगर उसे ज्ञान नहीं था, उसने कुछ समय अपनी व्यवहारिक शिक्षा का इस्तेमाल किया, तो आगे चल के उसे ज़रूरत पड़ी होगी ना। आप चाय बेचते हो, चाय बेचने वाला करोड़पति बन गया, तो उसने शिक्षा, कहते हैं वो MA BA करके चाय बेच रहा है। पकौड़े तलो हमारी सरकार कहती है, तो सर वो पकौड़े तलने के लिए और पकौड़े को बिजनेस को 5 स्टार होटल में बदलने के लिए भी ना, एक फूड चैन बनाने के लिए ना, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उस शिक्षा को बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वो बहुत सही कहा गया है। फिर उसके उल्टा लोग डायलॉग मारते थे जब देखा कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कहते सब पढ़े लिखे नहीं हैं और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फिर कहने लगे पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बड़ो होगे नवाब। तो मेरे बाबू लोग ये बताइए, आप ये बताइए, अगर मैं पुराणों में जाऊं, अपने महाभारत में जाऊं, हमारे जो गीता है भाई साहब, सब के सब राजा अपने बच्चों को शारीरिक बल का ज्ञान लेने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए भी गुरुकुल भेजा जा सकता, तब भेजा जाता था, ताकि वो अपनी पूरी शिक्षा ले सके। केवल शस्त्र शिक्षा ही नहीं, कि तर्क, बुद्धि, विवेक और ऊपर नीचे व्यवहारिक ज्ञान, सारा ज्ञान लेके आते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें राज्य का विस्तार करना होता था, बहुत सा प्रजा को देखना होता था, उनके सुख दुख का फैसला करना पड़ता था। अब आते हैं, अब सीधे वहाँ से उठ के चले आते हैं यहाँ पे। अब एक बात बताइए, आप एक अनपढ़ ठेले वाले हैं, अब आपको आगे आपका ठेला चल गया, आपने 5 ठेले लगाने, तो सर उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसका गणित कैसे लगाएंगे। एक पढ़ा लिखा आदमी आप उस अपनी पढ़ाई का विकास करके बहुत आगे बढ़ सकता है। सर आप सुपर 30 देख लीजिए, जो हमारे बिहार के सर का नाम याद नहीं आ रहा, अब देखते हैं ना, अब हमें ऋतिक रोशन ही याद आते हैं। तो उन्होंने सुपर 30 में मैथ का कितना अच्छा इस्तेमाल किया।
एक आईएएस जो बन जाते हैं। हम एक गांव में अगर एक ही घर के 10 आईएएस हो तो साला पूरा जिला पे कब्जा हो गया। सोचिए ना शिक्षा की पावर। पर शिक्षा का विकास भी होना जरूरी है। यही नहीं कि हमने 2 और 2 4 पढ़ा है तो हम उसी में रह गए, हमें जोड़ना आता है नहीं, उस शिक्षा का विकास करना होता है। ताकि आप हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं लोग, हिस्ट्री पढ़ के लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो क्या हिस्ट्री पढ़ना होता है उन्हें? नहीं, उस हिस्ट्री से समझ के निकालना होता है उसका कि हमें आगे उसका यूज़ कैसे करना है, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए सर। छोटे व्यापारी यही नहीं करते, ज़िंदगी भर वहीं के वहीं पड़े रहते हैं और टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बनाने में फेल हो जाते हैं कि जिससे वो ना भी रहे तो उनका सिस्टम काम करे। वो फाइनेंस में तो बिल्कुल कमज़ोर रहते हैं, तो इस वजह से कभी उनका फाइनेंस बराबर रहता ही नहीं है। हमेशा उनको डेप्ट लगते रहते हैं, कभी माल लेके भाग गया कोई, कभी कोई पैसा ही लेके नहीं दे रहा है। उनका कच्चा काम होता है और पक्के में जाना ही नहीं चाहते सर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, तो उन्हें बेसिक शिक्षा के भरोसे रह जाते हैं। नहीं, आप सर जितना शिक्षा लेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी सीखेंगे और उसका विकास करेंगे, उतना आगे जाएंगे। ये मेरा भी रीज़न रहा है फेल होने का। और मेरे साथ इतने लोग हैं पीछे, मैंने देखा है जो व्यापार करते हैं, उसमें एक आध कुछ अच्छे निकल गए हैं, बाकी सब के सब वहीं आज 20-20, 25-25, 26 साल से पढ़े हैं सर। इसीलिए शिक्षित होके हम राजा नहीं बन सकते, लेकिन जो शिक्षा हमने ली है उसका विकास करके हम राजा बन जाते हैं। हम राजा बन भी सकते हैं। अब चाणक्य को ले लीजिए, चाणक्य एक बहुत शिक्षित आदमी था, उसने एक माध्यम बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को शिष्य बनाया, क्योंकि चंद्रगुप्त सीखने के लिए तैयार था। जब हम सीखने के लिए तैयार रहते तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। उसने बस अपनी शिक्षा का विकास किया चाणक्य ने, और उसको चंद्रगुप्त को दिया, चंद्रगुप्त ने उसे ग्रहण किया। पर छोटे व्यापारियों में ये बिल्कुल नहीं होता। वो चाहते हैं बस क्या करेंगे बड़ा करके, जो चल रहा है भगवान की कृपा से, किसी का उधार नहीं, किसी का कर्जा नहीं है, बस चल रहा है। पता लगा कि इसी ने एक दिन ऐसा कांड हो जाता है, कहते रहे हमारा इतना मर गया मार्केट में, उसके बाद वो बर्बाद, क्योंकि उन्हें फाइनेंस ही नहीं आता कि कैसे फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। तो मैं आज इतनी बात करूँगा, यही कारण रहा है मेरा फेल होने का, और मेरे साथ कई लोग भी फेल हैं। यही कारण मेरा बहुत बड़े डेप्थ में जाने का भी रहा है कि मैंने शिक्षा का विकास नहीं किया। मैंने जितनी शिक्षा ली कभी उसको समझा ही नहीं किसी लायक। मेरे को लगा शिक्षा बेकार है, केवल धंधा सही है। जो बिजनेस कर लेता है बहुत बड़ा आदमी होता है, बिजनेस करने के लिए शिक्षा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब पता चला कि अगर आप एक तय ज़िंदगी में एक तय सीमा तक ही आप बिना शिक्षा के काम कर सकते हैं, लेकिन आगे आप जाओगे, विस्तार करोगे, एक्सपेंड करोगे बिजनेस को, तो आपको शिक्षा जरूरी हो जाएगी। आपको सीए चाहिए होगा, आपको अकाउंटेंट चाहिए होगा, आपको लॉयर चाहिए होगा, मैनेजमेंट चाहिए होगा, और आपको इनकी जानकारी नहीं होगी तो आपको सब चूना लगाते रहेंगे पढ़े लिखे। इसलिए दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि ज्ञान लीजिए, समझिए, और ज्ञानी लोगों के बिठाइए और उनसे परामर्श लीजिए, तब आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। और लोगों की राय लीजिए, समझिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझोगे तो हमेशा फेलुअर रहोगे। हर बात ये बोलूँगा, एक ऐसा मेंटर बनाइए जिसे किसी चीज़ का लालच ना हो, वो आपसे लालच ना रखता हो, बस आपका भला चाहता हो। ऐसे मेंटर बनाइए, उनसे शिक्षा लीजिए, उसका विकास कीजिए और आगे बढ़िए। इसी चीज़ के साथ और इसी कामना के साथ आप लोग मेरी तरह ना हो, मेरा दुश्मन भी मेरी तरह हो, इस चैनल का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों।